हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक मैंने ओवरव्यू दे दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है ना। अब एक एक टॉपिक को हम डिटेल में ले जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी तो मैं इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा पहले, फिर उसके बाद जीरेंड, फिर पार्टिसिपल आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल आएंगे। तो मैंने बताया था आपको इन्फिनेटिव जो होते हैं 2+V1, और जो जीरेंड होते हैं, ठीक है ना, वो नाउन का काम भी करते हैं। ठीक है ना। जीरंड तो नाउन ही होता है, जीरंड तो नाउन ही होता है। ठीक है ना। V4 मतलब V1+ing, वो तो क्या होता है, वो नाउन ही होता है। पर जो इन्फिनेटिव होते हैं ना, ये नाउन का काम भी करते हैं, एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, और एडवर्ब का काम भी करते हैं। तो जब जीरंड और इन्फिनेटिव नाउन का काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट का काम भी करेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आता है, नाउन आता है ना। नाउन या तो प्रोनाउन आता है। तो जब नाउन आते हैं, अगर ये इन्फिनेटिव और जीरंड नाउन का काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी आना चाहिए। जब ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में भी आना चाहिए। पर कब इन्फिनेटिव आएगा, कब जीरंड आएगा एज अ नाउन, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। तभी तो क्लोज टेस्ट या फिलर्स कर पाओगे। ठीक है ना। तो ठीक है, इन्फिनेटिव स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब, पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो इन्फिनेटिव तब होगी जब, देखो ट्रांजिटिव वर्ब में भी क्या होगी, एक वर्ब होगी। जैसे यहाँ पे क्या है, टू कंप्लीट। कंप्लीट क्या है, वर्ब है, और ये डिसाइडिव वर्ब है। तो अगर ये दूसरी वर्ब, ये दूसरा काम बाद में हुआ है, इसके जो मेन वर्ब है उसके बाद हुआ है वो, ठीक है ना, तो तभी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे ये है कि आई डिसाइडेड टू कंप्लीट, तो डिसाइड पहले करेंगे ना, और वो कंप्लीट तो बाद में होगा, तो तब हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो। ठीक है ना। आई रिफ्यूज टू टाइप, ठीक है ना, रिफ्यूज तो पहले कर दिया ना, टाइप वो बाद में करना था। समझ रहे हो ना आप। डिसाइड टू कंप्लीट, तो प्लानिंग टू वॉच, प्लान पहले करते हैं, वॉच तो बाद में करेंगे। तो इन्फिनेटिव ऐसे यूज़ करते हैं अगर बाद में हुआ है। ठीक है ना। और अगर साथ साथ हो रहा है तो तब हम जीरंड का यूज़ करते हैं। जब साथ साथ हो रहे हो काम, ठीक है ना, दोनों वर्ब साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तब क्या होता है, तब हम जीरंड का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अगर ये वर्ब बाद में काम कर रही है जो मेन वर्ब के है, तो तब हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। आगे तो ठीक है, जैसे हम पहले सेंटेंस देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना। पहला कॉन्सेप्ट, आई डिसाइडेड। आई डिसाइडेड मेन वर्ब है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट का है, आई डिसाइडेड व्हाट, ट्रांसिटिव वर्ब है, व्हाट का आंसर देना पड़ेगा इसको। टू कंप्लीट, अब हम देखेंगे टू कंप्लीट सही है। डिसाइड तो पहले करते हैं, और कंप्लीट तो बाद में होना है, तो टू कंप्लीट सही है। टू कंप्लीट अब नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब का अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब है नॉन फाइनाइट में भी, तो वो उसका भी ऑब्जेक्ट होगा। तो कंप्लीट व्हाट, दिस प्रोजेक्ट, ये क्या है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। समझ गए। फर्स्ट ये एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन आती नहीं, इसलिए फर्स्ट ऐसे ही आता है, एडवर्ब ऐसे ही आता है बिना प्रीपोजिशन के। आगे की समझ में बात। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मेन वर्ब का, जो कि इन्फिनेटिव। आगे की समझ में। ठीक। ही रिफ्यूज, चलो ही रिफ्यूज सब्जेक्ट है, ही रिफ्यूज मेन वर्ब। व्हाट, टू टाइप, टू टाइप सही है, रिफ्यूज पहले करेंगे, टाइप तो बाद ही में करेंगे, तो टू टाइप ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ही रिफ्यूज टाइपिंग होता है, ही रिफ्यूज टाइपिंग लेटर्स, तो टाइपिंग गलत हो जाए, टू टाइप सही है। तो टू टाइप व्हाट,
टू टाइप, अब ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, टू टाइप लेटर्स, ठीक है ना। बिकॉज ही वांटेड, बिकॉज कंजंक्शन है, ठीक। बिकॉज ही वांटेड गोइंग होम, बिकॉज ही सब्जेक्ट है, वांटेड मेन वर्ब है, बिकॉज ही वांटेड व्हाट, गोइंग होम। अब गोइंग होना चाहिए यहाँ पे कि टू गो होना चाहिए, तो वांट चाहना, चाहेगा तो पहले, जाएगा तो बाद में, तो बाद में है तो टू गो होना चाहिए ना इसको, टू गो। और वेयर, होम, तो ये टू गो है ना, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। तो गो, तो वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। किस वर्ब के लिए, ये गो के लिए, समझ गए। और ये फर्स्ट जो यहाँ पे एडवर्ब थी ना, ये इसके लिए थी, ठीक है ना, जो इन्फिनिटिव की वर्ब है। आ गया वो समझ में, ठीक है ना। कई बार ऐसी गलतियाँ भी होती है कि जो ये एडवर्ब होता है ना, ये बाद में लिखा रहता है, जबकि होता है इसका है, तो इसलिए वहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि इसका रहता है तो आगे आना चाहिए। तो अभी यहाँ है, इसके बाद है, इस वाली वर्ब के बाद है, कंप्लीट वर्ब है, ठीक है ना, जो इन्फिनिटिव की वर्ब है उसके बाद है, क्योंकि इसका ही एडवर्ब है, तो इसलिए इसी के बाद आएगा, समझ गए। अगर इसका होता तो इसके बाद आता, ठीक है ना, ये इन्फिनिटिव से पहले, ठीक है। अगला है वी आर प्लानिंग, ठीक है ना। अगर समझ रहे हो ना, अगर इसकी एडवर्ब होती तो इसके एडवर्ब या तो इसके बाद आते हैं या तो इसके पहले, पर अगर उसके बाद कोई भी इन्फिनिटिव, कोई भी दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी तो वो इसकी जो एडवर्ब होगी उसके बाद नहीं आएगी, उससे पहले ही आएगी, समझ गए होंगे इस बात को तो, ठीक है। चलो वो तो एडवर्ब में भी हो जाएगा वो केस, ठीक है, तो एडवर्ब में समझा दूंगा मैं कि कहाँ कैसा होता है। वी आर प्लानिंग, वी क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ओह सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, प्लानिंग क्या है, मेन वर्ब है। वी आर प्लानिंग व्हाट, टू वॉच, तो प्लान के पहले करेंगे, वॉच बाद में करेंगे। अ मूवी, वॉच व्हाट, अ मूवी, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो वॉच अ मूवी टुनाइट, ठीक है ना। तो वॉट, टू वॉच सही है, प्लान पहले करेंगे, वॉच बाद में करेंगे, ठीक है, ये सही है, तो सेंटेंस सही है। टू वॉच व्हाट, अ मूवी, ठीक, सही है। अगला देखते हैं, वी होप, वी सब्जेक्ट है, होप, विनिंग, वी होप मेन वर्ब, व्हाट, विनिंग, ठीक है ना। होप विनिंग द गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम, तो वी होप विनिंग, होप पहले होती है ना, विन तो बाद में होंगे, तो बाद के लिए क्या आएगा, टू विन आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो। वी होप टू विन व्हाट, अब इन्फिनिटिव का क्या है, जो इन्फिनिटिव में जो वर्ब आ रही है विन, ठीक है ना, तो उसका भी ऑब्जेक्ट हो गई, तो टू विन, ठीक है ना, व्हाट, अ गोल्ड मेडल, ठीक है ना, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव है, गोल्ड, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, ये एडवर्ब है, आगे बात समझ में, पूरा ये एडवर्ब है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अगला देखता हूँ, आई इंजॉय, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इंजॉय मेन वर्ब है। टू वॉच, इंजॉय पहले होता है, वॉच बाद में करेंगे, टू वॉच टीवी है ना, टू वॉच व्हाट, टीवी, तो इंजॉय तो ऐसा हो सकता है कि इंजॉय पहले करें और टीवी बाद में देखें, ऐसा नहीं हो सकता ना, साथ साथ होंगे, तो टू वॉचिंग होगा, वो सॉरी वॉचिंग होगा, क्या होगा, इसको कट करके यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरेंड आएगी, आई इंजॉय वॉचिंग व्हाट, टीवी, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट, विद प्रीपोजिशन, ए कप ऑफ, ए कप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, फिर क्या है, ऑफ टी, फिर
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये ऑन है रेनी डे, फिर ये ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, और फिर ये डे क्या है उसका ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का, और रेनी क्या है एडजेक्टिव है इसके लिए, डे के लिए डे नाउन है ना, समझ रहे हो। तो यही होता है बस सेंटेंस में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल, यही होता रहता है बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता। आ गया, ये तो आ गया होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो एडवर्ब वगैरह में वो तो हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना, टेंशन मत लो। सेंटेंस देखते हूँ, डोंट रिस्क टू गो दैट हाउस फॉर द बॉल, ठीक है ना। तो डोंट क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। रिस्क क्या है मेन वर्ब है, ठीक है ना। टू गो, तो ये क्या है इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट तो लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे सामने होता है हम उसी से बोलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है फिर हम नहीं लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। तो डोंट रिस्क टू गो दैट हाउस, टू गो रिस्क पहले लेगा जाएगा बाद में तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, रिस्क तो उसी टाइम होगा, ठीक है ना। तो डोंट रिस्क टू गो, तो यहाँ पे क्या होगा गोइंग, ठीक है ना, क्या होगा गोइंग, ठीक है ना। दैट हाउस फिर प्रीपोजिशन है, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हाउस फॉर द वर्ल्ड फिर प्रीपोजिशन है और फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। तो बस ये था कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट, फिर अगला कॉन्सेप्ट अगली वीडियोज़ में लाएंगे, ठीक है ना। मैं डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि एक वर्ड ताकि आपको समझ में आ जाए कि एरर कैसे फाइंड करना है बाद में, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, इसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में। थैंक यू।